हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट 3 में बन रहा जो वीडियो है उसमें एक बार स्वागत है। इससे पहले वाले अपन ने इस चैप्टर के 2 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सेल्स के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, इंट्रोडक्शन देखा था, टाइप्स ऑफ सेल की बात की थी। और आज इस वीडियो में हम लोग लेकर आ रहे हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट, जिसमें सबसे पहला पोर्शन है दैट इज़ नोन एज ए डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की बात करें, डिफ्यूज़न अपने आप में एक प्रोसेस है जिसको यूँ समझ सकते हैं कि कोई भी जो गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, कोई भी जो मॉलिक्यूल हो सकता है या कोई भी सबस्टांस हो सकता है, वो ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसको पहले अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखें। जैसे अपन भगवान की पूजा करते हैं या घर में जैसे मान लो धूप या बत्ती जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, तो जैसे ही अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी जो फ्लेवर है या उसकी जो खुशबू है पूरे घर में या उस रूम में चारों तरफ फैल जाती है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो आपके पास अगरबत्ती थी या जो सेंटेड था उसमें जो केमिकल था उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी कंपेयर टू द जिस एरिया में फैल रही है। तो इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वो फैल रही है। दैट इज़ वन थिंग। अनदर एग्जांपल देखें अपन, जिसमें यूँ देख सकते हैं कि वाइट जो क्लॉथ होते हैं उसमें अपन डालने के लिए कई बार टीवी में ऐड भी आता है कि 4 बूंद वाला या उजाला जो भी नील होती है या ब्लूइश कलर का जो लिक्विड होता है वो अपन पानी में या बकेट में जैसे ही डालते हैं वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है। Due to the presence of color, either pigment, either chemicals of ujala, either blue color, have high concentration compared to the low concentration of the water. It move either spread from their high to low concentration. तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी जो सबस्टांस है वो कैसा भी, चाहे गैसियस मॉलिक्यूल हो सकता है या कोई सबस्टांस हो सकता है, वो टेक प्लेस फ्रॉम ए हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। यानी भी कोई भी गैसियस एक्सचेंज होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव होगा। ये अपने आप में एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। इस एग्जाम्पल के थ्रू या डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है। सपोज ये गैसियस मॉलिक्यूल्स है या कोई भी सबस्टांस है जिसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। तो ये यहाँ से इस साइड की ओर मूव हो रहे हैं और जो मूव हो रहे हैं वो प्रोसेस क्या कहला रही है, दैट इज़ द डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के साथ साथ अपन आगे वाला जो पोर्शन पढ़ेंगे उसमें अपन ओस्मोसिस की बात करेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले अपन 2-3 पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। एक जो टर्म है उस टर्म, कुछ टर्म आएगी, उस टर्म की बात करें तो जनरली क्या होगा कि एक तो होगा सोल्यूट, एक होगा सॉल्यूशन और एक होगा क्या, सॉल्वेंट। जनरली जो टर्म आती है उनमें सोल्यूट, सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट की बात करेंगे। सॉल्यूशन तो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, यानी जो बन गया वो क्या है, सॉल्यूशन। एक होता है सोल्यूट जिसको मिलाया गया है, यानी जिसको घोला गया है, दैट इज़ द सोल्यूट। और एक होता है सॉल्वेंट जिसके अंदर डिजोल्व किया गया है या जिसके अंदर घोला गया है, उसको बोल सकते हैं अपन सॉल्वेंट। एक बेस्ट एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे अपन गर्मी के दिनों में नींबू पानी बना रहे हैं या नींबू का रस बना रहे हैं या शिकंजी बना रहे हैं, तो अपने को तीनों जो फॉर्म है या तीनों जो मटेरियल्स हैं लाइक एज ए सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, वो प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, अपने पास लेमन, शुगर, साल्ट, ये सब कहलाएंगे सोल्यूट। इसके अलावा जो वाटर है वो कहलाएगा सॉल्वेंट। और जो तीनों मिलके या जो भी आइटम मिलके जो स्ट्रक्चर बन गया है या जो जूस बन गया वो कहलाएगा अपना क्या, सॉल्यूशन। तो इस तरह से सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन होता है वो जनरली सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से होता है। ये पोर्शन अपने को आगे की जो पार्ट है उसको समझने में आसानी से इजीली रहेंगे, आसानी से अपन समझ पाएंगे, इसलिए ये पोर्शन अपन ने देखा है। तो ओवरऑल अभी नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट जो पोर्शन आ रहा है वो आपका आ रहा है दैट इज़ ओस्मोसिस।
ओस्मोसिस में अपन देखें तो जनरली इससे पहले वाला जो पोर्शन था वो डिफ्यूज़न था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ओस्मोसिस जो प्रोसेस होती है वो जनरली एक टाइप का डिफ्यूज़न ही है। ओस्मोसिस जनरली क्या है, एक टाइप का डिफ्यूज़न है। बट माइनर चेंजेस क्या होता है कि इसमें जो ऑलवेज होता है वो सोलवेंट मूव करता है, सोलवेंट ऑलवेज। और वो सोलवेंट भी कहाँ से मूव करेगा, रीजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू वो ट्रांसफ़र करेगा। और यहाँ पर मैंने इससे पहले बात बता दी, एक जो टर्म आता है वो कहलाता है सोल्यूट, एक टर्म आता है वो कहलाता है सोलवेंट, और दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ऑलवेज जो सोलवेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और वो हमेशा क्या होता है, वाटर होता है, इन द फॉर्म ऑफ द वाटर। सोल्यूट में भी नींबू पानी का एग्जाम्पल देखें, जैसे लेमन जूस है, शुगर है, साल्ट है, दीज आर द सोल्यूट। ये सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों मिलके क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि सोलवेंट क्या है, सोल्यूट क्या है और सॉल्यूशन क्या है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। इसका ओस्मोसिस को अपन डिफाइन करें या इसको देखें उससे पहले अपन एग्जाम्पल देखें। जैसे घर में मान लो खीर की डिश बनाते हैं या खीर बनाते हैं तो अपन दूध में राइस भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डालते हैं। उसमें रेजिन या किशमिश का एग्जाम्पल देखा होगा, या किशमिश डालते हैं। जब किशमिश डालते हैं खीर में तो उससे पहले वो श्रिंक रहती है, यानी फूली हुई नहीं रहती। जैसे ही किशमिश उसमें एंटर करेगी या उसमें दूध में वो अपने आप ही ओस्मोसिस प्रोसेस करेगी, उसके बाद में वो किशमिश है, दीज आर श्रिंक फॉर्म विल बी फ्लेसिड, या वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ये किशमिश था या जो रेजिन था वो अपने आप में उसकी कंसंट्रेशन और जो मिल्क था या मिल्क के अंदर जो वाटर प्रेजेंट था उसकी कंसंट्रेशन, दोनों के सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन में डिफरेंस देखें तो वाटर जो मॉलिक्यूल है वो मिल्क में ज़्यादा था कंपेयर टू द किशमिश या रेजिन। तो यहाँ पर इस ओस्मोसिस में क्या मूव हो रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर, और मूवमेंट ऑफ वाटर को आप डायरेक्टली समझ सकते हो, दैट इज़ द सोलवेंट। यानी ऑलवेज ओस्मोसिस में क्या मूव करेगा, सोलवेंट, और सोलवेंट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ किस में होता है, वाटर में। तो जनरली वाटर की कंसंट्रेशन या सोलवेंट की कंसंट्रेशन जिधर ज़्यादा होगी वहाँ से वो हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। और यही बात अपने डेफिनेशन में शो कर रही है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब कोई भी जो सेल होगी, जैसे किशमिश या रेजिन थी, उसके चारों तरफ एक लेयर होती है, एक प्लांट सेल है तो अपने आप में क्या हो रही है, एक सेल मेम्ब्रेन हो रही है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। एक सिलेक्टेड जो सब्सटेंस है उसको क्या कर रही है, वो ट्रांसफ़र कर रही है। इस एग्जाम्पल या डायग्राम के थ्रू भी शो कर रखा है, दैट इज़ द लो शुगर कंसंट्रेशन, यानी शुगर कम है, दैट इज़ द क्या हो गया, शुगर कम है, दैट दिस मीन्स क्या हो रहा है, सोल्यूट कम है। शुगर तो घुलने वाला सब्सटेंस हो गया। हाई वाटर कंसंट्रेशन इट मीन्स क्या हो गया, सोलवेंट है। यहाँ पर अपोजिट हो रहा है, हाई शुगर कंसंट्रेशन इट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा है। और लो वाटर कंसंट्रेशन यानी यहाँ पर क्या है, सोलवेंट कम है। तो ओवरऑल जो सोलवेंट यानी वाटर ज़्यादा होता है, जो हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, अपने आप में इसको बोलते हैं अपन ओस्मोसिस। तो ये एक तरह की ओस्मोसिस प्रोसेस का पार्ट था। अभी अपन बात कर रहे हैं ओस्मोसिस की बात की, डिफ्यूज़न की बात की, ओवरऑल दोनों में कंपेरेटिव डिस्कस करें या दोनों में डिफरेंस देखें। आपको डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख के इसको अच्छे से समझ सकते हैं। डिफ्यूज़न का मैंने एक अगरबत्ती का एग्जांपल दिया और ओस्मोसिस में अपन ने एक किशमिश का एग्जांपल दिया। तो ओवरऑल उनमें क्या डिफरेंस हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो डिफ्यूज़न क्या हो रहा है, इट कैन अकर इन एनी मीडियम, यानी किसी भी मीडियम में हो सकता है। गैसेस में भी हो सकता है, जैसे अगरबत्ती का एग्जांपल दिया, और लिक्विड यानी उजाला या ब्लू नील का भी एग्जांपल दिया। और ये जनरली होगा इट अकर ओनली इन लिक्विड मीडियम, क्योंकि ये अकर लिक्विड मीडियम में क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, सोलवेंट ट्रांसफ़र हो रहा है। और यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस ट्रांसफ़र हो सकता है।
भाई जैसे अगरबत्ती की जो धुआं हो रही है वो लिक्विड थोड़ी है, वो वन पार्ट से अनदर पार्ट या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सोलवेंट, और सोलवेंट ज़्यादातर क्या होता है, लिक्विड होता है, और मैक्सिमम क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर होता है। तो इसलिए किस में होगा, ये लिक्विड में। इट डज़ नॉट रिक्वायर ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। गैसियस मॉलिक्यूल है या कोई भी, जैसे मान लो एक कमरे से दूसरे कमरे में अगरबत्ती की खुशबू ट्रांसफ़र हुई है, तो वहाँ कोई मेम्ब्रेन काम में थोड़ी आई है, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर एकदम ओपन था, कोई लेयर अपन यूज़ थोड़ी किए हैं। बट ओस्मोसिस प्रोसेस होगी, उसमें जो ट्रांसफ़र होगा वो कोई ना कोई सेल्स होगी, उस सेल्स की जो आउटर बाउंड्री होगी वो बाउंड्री एज ए एक्ट करेगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से ये इसमें डिफरेंस है। टू डिफरेंस की बात देखी आप, इसमें एक एक पॉइंट डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में एक एक एग्जाम्पल का भी आप ले सकते हो और मेंशन कर सकते हो कि एग्जाम्पल ये, और ओस्मोसिस में रेजिन वाला। तो ये था डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। नाउ on the basis of concentration of like as solute, solvent, either solution, on the basis of these type there are the overall three types of solution. Number one is hypotonic solution, number two is hypertonic solution, and number three is isotonic solution. यानी ओवरऑल बात करें तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला बात करेंगे अपन हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। इनको समझें उससे पहले कुछ बातें समझते हैं अपन। मैंने बात बताई थी सोल्यूट और सोलवेंट की। यदि सोल्यूट ज़्यादा है, सोल्यूट मतलब मिक्स होने वाला, फॉर एग्जांपल लेमन जूस की बात करें तो लेमन जूस में सोल्यूट है शुगर या साल्ट। सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सोलवेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। क्लियर? यानी पहला जो पोर्शन है जिसको अपन बोल सकते हैं हाइपोटोनिक। हाइपो जो वर्ड होता है ना, हाइपो, इसका मतलब होता है कम, और हाइपर मतलब होता है वो क्या होता है, ज़्यादा, और आइसो मतलब होता है वो कांस्टेंट यानी सेम। हाइपो मतलब कम, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है किसकी कम, सोल्यूट की कम या सोलवेंट की कम। नंबर वन थिंग, सोल्यूट मीन्स जो कंसंट्रेशन या जो मॉलिक्यूल आप किसी में डिजोल्व कर रहे हो, यानी नींबू के पानी में शुगर और साल्ट वो सोल्यूट है, और पानी है वो क्या है, सोलवेंट है। बट किसके कंपेयर में, सेल के कंपेयर में। यानी जिस सेल को सेल और लिक्विड की या जो सॉल्यूशन की में कंपेयर करें तो उसका आपस में एक दूसरे से डिफरेंस होना चाहिए। तो हाइपोटोनिक क्या शो कर रहा है, द सॉल्यूशन विच है लोअर कंसंट्रेशन देन अदर्स। यानी इसमें क्या होगा, जनरली सोल्यूट है, सोल्यूट या केमिकल्स, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो ऑब्वियसली उसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो सोलवेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे मान लो बात करें, दो बीकर ले लिया अपन ने, एक ये ले लिया ए और एक ले लिया बी। एक बीकर में अपन ने क्या किया, वाटर डाल दिया, दोनों में एक एक लीटर। दूसरे बीकर में भी अपन ने एक एक लीटर वाटर डाल दिया। लेकिन ए बीकर में क्या किया, अपन ने 50 ग्राम शुगर डाल दी, और बी जो बीकर है उसमें केवल 5 ग्राम शुगर डाली। यानी ए वाले में 50 ग्राम और बी वाले में 5 ग्राम। दोनों में वाटर था वो सोलवेंट का काम करेगा, और दोनों में शुगर थी वो जनरली क्या करेगी, एक तरीके से वो सोल्यूट की काम करेगी। तो उस केस में यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो ये वाला जो 50 ग्राम वाला है उसमें सोल्यूट ज़्यादा है, तो वो हाइपरटोनिक हुआ। 5 ग्राम वाले में सोल्यूट कम है तो वो क्या हो गया, हाइपोटोनिक, और वाटर ज़्यादा है इसमें। तो इस तरह का, और ये जो कंपेयर होगा वो किससे होगा, जो संबंधित होगी उस सेल से कंपेयर होगा कि किस सेल में वो डाल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अपन ने जो वाटर वाला एग्जाम्पल देखा था जिसमें किशमिश डाली थी, तो जो अपनी जो वाटर था और ये किशमिश थी, तो वाटर के अंदर क्या था, वाटर की कंसंट्रेशन क्या थी, ज़्यादा थी,
और इसमें जो केमिकल थी वो क्या थी, कम थी। तो ये अपने आप में क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन यदि कम होती है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो ऑब्वियसली वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। उस तरह के सबस्टांस को क्या बोलेंगे अपन, हाइपोटोनिक। सेकंड जो सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक अकॉर्डिंग टू देयर नेम। हाइपर मीन्स क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ पर क्या होगी, जो भी सोल्यूट होगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली सोल्यूट ज़्यादा है तो सोलवेंट क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है वो कहलाएगा हाइपरटोनिक। हाइपर मीन्स ज़्यादा। द सॉल्यूशन इन विच हैव हायर कंसंट्रेशन देन अदर्स। अदर्स मीन्स जो सोल्यूट होता है या अदर जो कंपेयर कोई भी सॉल्यूशन होता है उसकी तुलना में। थर्ड होगा वो कहलाएगा आइसोटोनिक। आइसो का मीन्स होता है सेम या कांस्टेंट। द सॉल्यूशन विच है इक्वल कंसंट्रेशन देन अदर्स, यानी दो सॉल्यूशन है उसमें कंपेयर करें तो दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी अपन बात करेंगे यदि कोई सेल है, उस सेल को तीनों तरह के जो सॉल्यूशन है उसमें अपन रखें, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। कोई भी एक्स सेल है एक, इस सेल को इन सॉल्यूशन में रख रहे हैं तो इस सेल में क्या क्या चेंज होगा वो प्रोसेस अपन देखेंगे। तो अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट आर द चेंज या टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस के बाद में वो पोर्शन देखेंगे। अभी ये पोर्शन देख रहे हैं अभी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कंपेयर करेंगे। उससे पहले अपन बात करेंगे एक पोर्शन दैट इज नोन एज ए टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस की बात करें, पहले अपन ऑस्मोसिस की बात कर चुके हैं कि कोई भी जो सोलवेंट होता है या वाटर होता है वो मूव करता है फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी के रूप में दो तरह का होगा, एक एंडोस्मोसिस और एक एक्सोस्मोसिस या एंडोसाइट। एंडो जो वर्ड होता है इसका मतलब अंदर, एक्सो जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है बाहर। तो एंडो का मीन्स होता है कोई भी सबस्टांस है या लिक्विड है वो अंदर की ओर मूव करना, और एक्सो का मतलब होता है उससे बाहर जाना। जैसे किशमिश का एग्जांपल देखिए अपन, किशमिश को अपन दो कंडीशन है, सपोज दिस वन इज द किशमिश, इसी किशमिश को एक तरफ सिंपल वाटर में रख दिया और दूसरी तरफ दूसरी किशमिश है, इसको अपन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला साल्ट का या शुगर के सॉल्यूशन में रख दिया। यहाँ पर वाटर में रखेंगे तो ये फूल जाएगी। क्यों फूलेगी, क्योंकि वाटर की या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जिससे वाटर कंटिन्यू इसके अंदर मूव करेगा। दूसरा जो पोर्शन होगा वो जनरली यदि इस फूली हुई किशमिश को अपन शुगर सॉल्यूशन में या साल्ट सॉल्यूशन में रख देंगे तो इसके अंदर वाटर कम है और इसके अंदर वाटर ज़्यादा है। तो वाटर ज़्यादा होने के कारण सोलवेंट होगा वो मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो उस केस में किशमिश के अंदर का पानी है वो बाहर निकल के आएगा और किशमिश क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो जब सेल के अंदर मूव करना वो तो कहलाएगा एंडोस्मोसिस, और सेल से बाहर निकलना वो कहलाएगा क्या, एक्सोस्मोसिस। यही पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। तो एंडोस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर inside cell is called endosmosis. It take place when is placed in low concentration solution. यानी ये जब कब होगी, ये कंडीशन होगी जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। किशमिश वाला बेस्ट एग्जांपल है, यानी अपने किशमिश को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या पानी में रखा तो उसके अंदर पानी मूव कर रहा है। पानी इट मीन्स दैट इज द वाटर, दैट इज इट मीन्स सोलवेंट, एंड यू नो वेरी वेल इन द ऑस्मोसिस प्रोसेस सोलवेंट आर मूव फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और एक्सोस्मोसिस कब होगा, जब यदि मूवमेंट ऑफ वाटर आउट फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस, यानी जो वाटर है वो सेल से बाहर निकलेगा। और ये कब होगा, जब अपन हाई कंसंट्रेशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें रखेंगे, तब ये प्रोसेस होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस देर आर द टू टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, वन इज एंडोस्मोसिस एंड अनदर वन इज एक्सोस्मोसिस। अब इसी के बाद में अपन जो पहले वाला पोर्शन कर रहे थे इससे और समझ में आएगी। जैसे पहले वाला पोर्शन देखा अपन ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यदि किसी सेल को रखें, इसका बेस्ट एग्जांपल किशमिश वाला है, या यूँ कह सकते हैं
एक तरह से एंडोस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। जो एंडोस्मोसिस प्रोसेस हो रही है जिसमें क्या हो रहा था, सेल के अंदर वाटर मूव कर रहा था। तो यहाँ देखो ये जो सेल है, ये कोई सेल है, दिस वन इज़ द सेल। ये एक बीकर है जिसके अंदर ये वाटर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें वाटर तो ज़्यादा है और जो सॉल्यूशन यानी ये जो साल्ट है वेरी वेरी लेस है। इसमें जो साल्ट है सेल के अंदर वो मोर देन 90% है। तो ये जो सॉल्यूशन हुआ बीकर वाला वो हाइपोटोनिक हुआ। हाइपो क्यों हुआ, क्यों सोल्यूट कम है और वाटर ज़्यादा है कंपेयर टू द सेल। तो इस केस में जनरली क्या होगा, इस केस में एंडोस्मोसिस प्रोसेस कंटिन्यू होगी, यानी वाटर की हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। तो इट मीन्स बीकर से जो पानी है वो सेल के अंदर मूव करेगा या सेल के अंदर फिल करेगा और ये प्रोसेस कहलाएगी एंडोस्मोसिस। और इसके कारण सेल की साइज में इंक्रीज होगा, जिसको अपन सोलन या फ्लेसिड सेल भी बोल सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल जो किशमिश है वो खीर में या पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ द एंडोओस्मोसिस। तो आइए देखते हैं अभी क्या है ये प्रोसेस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज द solution surrounding the cell which has high water concentration than that in the cell। सेल के कंपेयर में इसमें पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है तो सोल्यूट कम है, तभी क्या हो गया ये हाइपोटोनिक। हाइपर होगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वाटर molecules are free to pass across the cell membrane because cell membrane act as a semi-permeable membrane, and you know very well in the osmosis process water either solvent move from the semi-permeable membrane in both direction, दोनों साइड होगा, बट कंपेरेटिव जो हाई होगा वो सेल की टुवार्ड्स द सेल की ओर होगा, यानी एंडोस्मोसिस। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। द नेट रिजल्ट इज देन द वाटर एंटर द सेल एंड द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, यानी वाटर वो ज़्यादा इधर की ओर एंटर करेगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल को रखा है उस सॉल्यूशन की वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है कंपेयर टू द सेल। इस कारण से एंडोस्मोसिस प्रोसेस होगी और बीकर का जितना भी जो पानी है वो सेल के अंदर मूव करेगा, क्योंकि ये प्रोसेस ओस्मोसिस है। और ओस्मोसिस में अपन बात कर चुके हैं कि हाई सोलवेंट या हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, व्हेन सेल प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट, यदि इसी सेल को अपन दूसरे सॉल्यूशन है जिसको बोलेंगे अपन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसमें रखें तो क्या इफेक्ट होगा। आइसो का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है सेम, यानी यहाँ पर कंपेयर करें, देखो 10% साल्ट है, यहाँ भी 10% साल्ट है, यानी दोनों की इस सॉल्यूशन की, बीकर की और सेल के सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की वो इक्वल है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना पानी एंटर करेगा उतना ही वापस रिलीज हो जाएगा। तो ओवरऑल जो साइज है या शेप है वो कांस्टेंट रहेगी या रिमेन सेम रहेगी। व्हेन द मीडियम सराउंडिंग ए सेल हैज ए कांस्टेंट ऑफ वाटर एज देन इन द सेल इज सेड टू बी आइसोटोनिक, यानी कंसंट्रेशन है उसकी वो कांस्टेंट रहेगी, यानी हैज द कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ओर जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, लेकिन जितना जाएगा उतना ही अंदर की ओर मूव करेगा। बट द अमाउंट गोइंग इन द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, यानी जितना जो निकल रहा है उतना ही क्या हो रहा है, बाहर की ओर उतना ही रिलीज हो रहा है और अंदर की ओर भी उतना ही रिलीज हो रहा है। द सेल विल स्टे सेम साइज, यानी अभी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना पानी अंदर निकला उतना ही क्या हुआ, बाहर आ गया। बट पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में अपन बात कर रहे थे हाइपोटोनिक में कि उसमें एंडोस्मोसिस हो रहा था और वाटर कंटिन्यू एंटर कर रहा था, तो सेल की साइज़ क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, तभी अपन बोले क्या, स्वेल अप। यहाँ पर जितना पानी निकला उतना ही क्या हो गया, रिलीज हो गया। क्यों रिलीज हुआ, क्योंकि दिस वन इज द कंडीशन आइसोटोनिक, यानी दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और सेल की जो साइज होगी वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, न श्रिंक होगी और न क्या होगी, वो स्वेल अप होगी। ये था सेकेंड टाइप का सॉल्यूशन।
अभी थर्ड टाइप के सॉल्यूशन की बात करें वो कहलाएगा हाइपरटोनिक, जो जनरली अपन बात कर सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, ये जो है जो सॉल्यूशन है वो जनरली हाइपरटोनिक, तो हाइपरटोनिक में अपन देखें तो ओवरऑल जो कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी हाइपरटोनिक किसकी, जिसको सेल के अंदर रखा है। दिस वन इज द 20% साल्ट, साल्ट एक्ट एज ए सोल्यूट, एंड दिस वन इज द वाटर दैट इज एक्ट एज ए सोलवेंट। तो इस सेल को अपनी खुद की कंसंट्रेशन से ज़्यादा वाले मीडियम में या सॉल्यूशन में प्लेस किया, और वो सॉल्यूशन क्या कहला रहा है, हाइपरटोनिक। जबकि हाइपोटोनिक में क्या था, इसकी जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा थी। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ देखो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर वाटर ज़्यादा है सेल के अंदर और इसमें वाटर कम है कंपेयर करें, क्योंकि इसमें सोल्यूट ज़्यादा है। अब की बार जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, एक्सोस्मोसिस होगी, यानी वाटर है वो सेल से बाहर की ओर रिलीज होगा, और उस केस में सेल की साइज़ है वो क्या होगी, इंक्रीज ना होकर क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसको यूँ समझें, फूली हुई जो किशमिश होती है उसको वापस अपन एक कटोरी में खूब नमक डाल दें या चीनी डाल दें मुट्ठी भर के, और फिर उस किशमिश को रख दें, तो वो फूली हुई किशमिश क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि किशमिश के अंदर जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कम है कंपेयर जो कटोरी है या जो प्याला है उसमें रखे गए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से, क्योंकि अपन ने चीनी और साल्ट है वो थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा डाला है, तो इस केस के कारण उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। इस टाइप का जो सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। तो व्हेन द मीडियम सराउंडिंग ऑफ सेल्स हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन देखो कम है, यहाँ पर इस केस में यहाँ वाटर कम है, then the in the cell is said to be hypertonic solution. Water across the membrane in both the direction, but this time more water leave the cell than enter it, therefore the cell will shrink. यानी दोनों डायरेक्शन में होगा स्लोली, बट निकलेगा ज़्यादा, रिलीज ज़्यादा होगा, तो उस केस में सेल की साइज़ क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल होता है, यदि मान लो कोई भी सेल को अपन हाइपरटोनिक या हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रख देते हैं, तो सेल होती है वो सेल मेम्ब्रेन या सेल वाल होती है, उसको छोड़ के उसका पूरा साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है या श्रिंक हो जाता है। वो अपने आप में एक टर्म कहलाती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो अभी अपन ने तीनों तरह के सॉल्यूशन की बात की, उनकी डेफिनेशन देखी, और सेल को यदि इन तीनों टाइप के सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो सेल स्वेल अप होती है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो सेल कांस्टेंट होती है, और यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो जनरली सेल श्रिंक हो जाती है। ये प्रोसेस कहलाती है जनरली एक्सोओस्मोसिस, जिसमें सेल से वाटर या सोलवेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से रिलीज होकर बाहर आता है, और ऑब्वियसली सेल की साइज श्रिंक हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट नोन एज ए प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस से रिलेटेड बात करें, जो एक तरह से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने से होता है। यदि सेल को अपन पहले वाला देखा, प्लाज्मोलाइसिस द फिनोमिना बाय विच प्रेजेंट इन ए प्लांट, द प्लांट सेल श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन इट लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस। यानी ये जो सेल्स हैं, इस सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यदि रख दें तो इसके कारण एक्सोस्मोसिस के कारण टोटल जो सोलवेंट होगा या वाटर होगा वो आउटसाइड रिलीज होगा, और जिसके कारण इसका साइटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर अपने आप में एक तरह से कलेक्ट हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा, जिससे सेल की साइज़ भी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, प्लाज्मोलाइसिस। और ये जनरली प्रेजेंट होती इन ए प्लांट सेल, और सेल रिमेन या कांस्टेंट होके जनरली क्या हो जाएगी, वो श्रिंक हो जाती है या उसकी साइज़ में छोटी हो जाएगी। और ये पॉसिबिलिटी कब होगी, जब अपन सेल को कहाँ रखें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये प्रोसेस होने के चांसेस होंगे। तो ये था ओस्मोसिस, डिफ्यूज़न, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एटसेट्रा। तो अभी इनकी डिफरेंस पॉसिबिलिटी कि सेल को किन किन सॉल्यूशन में रखें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यदि सॉल्यूशन या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अच्छे समझ में आएगा तो ये पॉसिबिलिटी भी समझ में आएगी। तो ये था आज का वीडियो। आगे की वीडियो में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब तक के लिए जो पढ़ा उसको अच्छे से रीड करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।